शिल्पी कुशवाहा हत्याकांड क्या है? उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। शिल्पी कुशवाहा हत्याकांड क्या पूरा मामला? एक लड़की होती है शिल्पी कुशवाहा, एक लड़का इस लड़की से प्रेम कर रहा होता है, बार बार इस लड़की का पीछा करता है, परेशान करता है, शादी और संबंध बनाने का दबाव डालता है, लेकिन लड़की लगातार मना करती रहती है। लड़का उस रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। एक दिन जैसे ही वो लड़की को अकेला पाता है, फावड़े से जाके उस लड़की पर प्रहार कर देता है। अत्यधिक खून निकलने के कारण लड़की की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। स्थानीय लोग और कई सारे संगठन आरोपी व्यक्ति को फांसी की सजा देने की मांग करते हैं। हालांकि आरोपी फरार हो जाता है। पुलिस ने 3-4 एसआईटी टीम गठित कर दी है। आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस पूरे प्रकरण ने हरदोई के अंदर हर एक व्यक्ति के अंदर रोष और आक्रोश पैदा कर दिया है। तो इस पूरी घटना से जुड़े हुए क्या क्या कानूनी, नैतिक और सामाजिक पहलू हो सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग उसी पर डिस्कस करेंगे। कानूनी पहलुओं की बात करें, क्योंकि व्यक्ति ने उस लड़की की हत्या कर दी है, इसलिए धारा 103 लगेगी। क्योंकि वो व्यक्ति लड़की का पीछा किया करता था, स्टॉकिंग करता था, परेशान करता था। ऐसी स्थिति में धारा 78 लगती है, क्योंकि लड़का जो था लड़की के ऊपर दबाव बनाता था, प्रेशर डालता था, मानसिक उत्पीड़न कर रहा था, परेशान कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में धारा 351 भी लगती है। साथ साथ याद रखिए, इस प्रकार के जघन्य अपराध जिसमें मर्डर वगैरह हो जाता है, इनको फास्ट ट्रायल कोर्ट के तहत सुना जाता है, यानी कि जल्द से जल्द आरोपी व्यक्ति को सजा मिल जाए, इसलिए जो सुनवाई होती है फास्ट ट्रायल कोर्ट के तहत की जाती है। सामाजिक मुद्दों की बात करने चले तो पहला क्वेश्चन आ गया, क्या महिलाएं और लड़कियां वर्तमान में सुरक्षित हैं या नहीं? क्योंकि कहीं पे भी किसी के साथ कोई मार दे रहा है, कोई छेड़खानी कर देता है, कोई रेप कर देता है या बलात्कार कर देता है, तो बहुत बड़ा सवाल उठ के आता है, क्या महिलाएं वर्तमान में सुरक्षित हैं भी या नहीं? दूसरा, रिजेक्शन को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। मान लीजिए आप, कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है, लड़की ने मना कर दिया, लड़की कह रही नहीं मुझे आप नहीं पसंद है, तो लड़का उस रिजेक्शन को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है और एक गंभीर सामाजिक बीमारी निकल कर आती है। यदि वो मेरी नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी। ये बहुत बड़ी सामाजिक बीमारी है और ये बीमारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। समुदाय के आक्रोश की बात करें तो न्याय के प्रति बेचैनी दिख रही है। लगातार लोग चिल्ला रहे हैं कि व्यक्ति को फांसी की दी जाए, तो एक बेचैनी वाला पक्ष दिखता है। नैतिक पक्षों की बात करें अगर हम लोग, तो पहला आता है एक्सेप्टेंस। मान लीजिए आप किसी के साथ समय स्पेंड करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, टहलना चाहते हैं, मूवी देखना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको सामने वाले की सहमति चाहिए होगी। आप जबरदस्ती अपनी इच्छाएं उस व्यक्ति पर नहीं थोप सकते हैं, लेकिन एथिकल एस्पेक्ट्स में निकल कर आ रहा है कि हम सामने वाले की कंसेंट को नहीं देख रहे हैं। दूसरा जो नैतिक पक्ष निकल कर आता है कि ब्लैकमेलिंग और मानसिक उत्पीड़न का। आप ये समझिए कि आप किसी महिला को, किसी लड़की को परेशान किए जा रहे हैं कि आप हमारे साथ घूमिए, टहलिए। मतलब आप अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं, आप अपने व्यक्तिगत अहंकार को सामने वाले यानी कि मानवीय मूल्यों से ऊपर रख रहे हैं। तुम्हें उसकी फिक्र नहीं है कि उसकी अपनी क्या मर्जी है, वो किसके साथ जाना चाहती है। क्योंकि आपका व्यक्तिगत अहंकार कह रहा है कि मुझे इसी के साथ टहलना है, मुझे इसी के साथ घूमना है, तो मानवीय मूल्य आप भूल जाते हैं और अपने व्यक्तिगत अहंकार को ऊपर रख देते हैं। सामाजिक जिम्मेदार का भी एक पक्ष निकल कर आता है कि क्या ये जो घटना हो रही थी, जब एक व्यक्ति लगातार एक लड़की को परेशान कर रहा था, तो समाज सो रहा था क्या समाज को तब नहीं पता चल रहा था? वैसे तो समाज को सब कुछ पता लग जाता है, और अगर पता था तो समाज के उन लोगों ने उस घटना के प्रति अपनी संवेदनहीनता क्यों दिखाई? क्यों वहां पर लड़कियों को नहीं टोका गया? क्यों इस मैटर को आगे